हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2023 के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग जीएस और हिंदी के मुख्यतः प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसे फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन आर लाल लैटराइट मिट्टी, जड़ोल मिट्टी, काली मिट्टी, मरु मिट्टी। आप सबको पता है कि जड़ोल मिट्टी प्लेन्स में पाई जाती है, जो आपके मध्य भारत में है, और काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। तो आपकी कौन सी मिट्टी जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाके और केरल में पाई जाती है, वो की लैटराइट मिट्टी, जो काजू के फसलों के उपयोग के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? ऑप्शन आर आर्टिकल 63 और 72, आर्टिकल 130 एंड 172, आर्टिकल 165 एंड 122, आर्टिकल 129 एंड 142। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति शामिल है? वो आपका आर्टिकल 129 एंड 142 है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? ये जो एशियन गेम्स हैं उसमें भारत ने फुटबॉल में अपना पदक स्वर्ण गोल्ड मेडल कब जीता? वो ऑप्शन है 1951, 1958, 1962, 1954। तो भारत ने फुटबॉल में गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में पहली बार 1951 में जीता। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावो क्रिस्टेटस को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सर कबूतर, मोर, वनमानुस, कुत्ता। तो पावो क्रिस्टेटस जो साइंटिफिक नेम है वो पिकॉक का है, मोर का है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अन्य देख लेते हैं, पावो क्रिस्टेटस मोर, कैनिस ल्यूपस फैमिलियरस कुत्ता, कोलम्बिडी कबूतर, ओरंगुटान वनमानुस। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021, ये आपका पुराना करंट अफेयर है, इसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? ऑप्शन सर कंपोस्ट, टायर, प्लास्टिक, कांच। तो क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? जब वो अपघटन हो जाता है उसका, तब उसको क्या मिलता है? कंपोस्ट मिलता है, जिसे हम लोग खाद भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? ऑप्शन सर धर्मपाल, मेहरभोज, गोपाल, लक्ष्मण सेन। आप सबको पता है कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हैं, इनके संस्थापक धर्मपाल थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। और धर्मपाल पाल वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन IDA द्वारा किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछा है तो 26 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। जो तमिलनाडु ये तमड़ा जो ये आपका किस जनजाति द्वारा मनाया गया वाला त्यौहार है? तो त्यौहार कौन सा है? तुत्सा, मिस्मी, खमती, वांचो। तो तमिलनाडु जनजाति द्वारा जो मनाया जाने वाला त्यौहार है वो आपका मिस्मी है। ऑप्शन बी करेक्ट है। मिस्मी जनजाति द्वारा तमिलनाडु त्यौहार मनाया जाता है। इस जनजाति का संकेतन मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, जो मिस्मी जनजाति है उसके द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है? तमिलनाडु त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने किस वर्ष कुट्टनाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया? ऑप्शन सर 2011, 2013, 2014, 2012। तो कब घोषित किया है? 2013 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। ऑप्शन सर एनिड ब्लिटन, रोवाल्ड डहल, ऑस्कर वाइल्ड, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। तो द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स जो द्वारा लिखी गई बाल कथा कौन सी है? ये आपकी हैंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा। ऑप्शन
डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में, ये आपका पढ़ लीजिए वैसे, अक्टूबर 2020 में भारत ने अपनी किलो क्लास पनडुब्बियों में से INS सिंधवीर को देने का फैसला किया। ऑप्शन सर, म्यांमार को देने नौसेना, मालदीव की नौसेना, मंगोलिया की नौसेना, मॉरिशस की नौसेना। तो जो INS सिंधवीर को म्यांमार की नौसेना को देने का फैसला किया। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एडलिगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? वो आपका अजीम प्रेमजी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। राष्ट्रीय स्मारक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन सर, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी। तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक आपका गुजरात में है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? ऑप्शन सर, लॉर्ड मिंटो, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी इसको शुरू करने वाले रीड थे, रीड एंड मुनरो। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। भारतीय संविधान की द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन सर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो भारतीय द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? यूके से ली गई है, ब्रिटेन से। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को मई 2021 में सामाजिक विज्ञान श्रेणी में शीर्ष प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहाँ के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इटली, स्वीडन, जर्मनी या स्पेन। तो किसके, कहाँ के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो आपका स्पेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है। और किसको मिला है? अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में कितने कृषि विधेयक पारित किए गए? ऑप्शन सर, 2, 3, 4, 5। तो 2020 में कुल 3 कृषि विधेयक पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया? ऑप्शन सर, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, यस बैंक। तो पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया, वो आपका यस बैंक हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन है? ऑप्शन सर, शंकर लक्ष्मण, रिचर्ड एलन, वीरेंद्र लकड़ा, VR श्रीजेश। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम में के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर कौन बने हैं? वो शंकर लक्ष्मण है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन सर, 1845, 1798, 1814, 1886। तो भारतीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई? आपके 1814 में की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन सर, वैशाली, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश वैशाली में दिए थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। वैशाली कहाँ है? बिहार में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1974, 1970, 1972, 1973। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो आपका 1972 का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द ओकोलॉजी से बना है, किस भाषा के शब्द ओकोलॉजी से बना है? ऑप्शन सर, यूनानी, स्पेनिश, लैटिन, फ्रांसीसी। तो जो इकोलॉजी शब्द है जो यूनानी के इकोलॉजी शब्द से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन हटाइए, हिंदी आ गई आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, जो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन सर, अंतरिक्ष, अध्येतिका, अनावृत, आगत पतिका। तो जो पहाड़ के ऊपर समतल भूमि होती है उसको हम कहते हैं अध्येतिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें से आप कुछ वाक्यांश देख लीजिए। जैसे पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि उसको अध्येतिका कहते हैं, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, जो ढका ना गया हो वो आगत पतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो उसे कोई त्रुटि नहीं है विकल्प चुनें। गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, इसके लिए एक वाक्य चुनना, एक शब्द चुनना है आपको। तो ऑप्शन सर, गुरुजनों पर रखनी चाहिए, सॉरी इसमें आपको एरर देखना है, इस वर्ड में, इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, तो ऑप्शन से आपके गुरुजनों पर
श्रद्धा या विश्वास रखना चाहिए। देखते हैं क्या है। श्रद्धा या विश्वास दोनों चीज़ सही है, मगर गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। सही है, ऑप्शन सही है सब कुछ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। ऑप्शन सर, शब्द तो दिया नहीं है। वैसे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर सुषुप्ति, तो इसका विलोम हो जाएगा जागृति। तो आपका इसका मतलब वर्ड दिया हुआ था जागृति। ठीक है, जागृत का जो विलोम होगा वो सुषुप्ति होगा। नए विलोम देख लेते हैं। अच्छा, जो जागृत का सुषुप्ति, तृप्ति का अतृप्ति, स्तुति का निंदा, निवृत्ति का प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। उसका स्वर अत्यंत, ऑप्शन है कर्कश, कठिन, श्रेष्ठ, कसैला। तो उसका स्वर या तो सुरीला होगा या तो कर्कश होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पिता ने बच्चों को जलेबियाँ खिलाएं। तो पिता ने बच्चों को जलेबियाँ खिलाई। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे खिलाई होनी चाहिए था। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त ऑप्शन का चयन करें। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। मेरा यह सुझाव ऑप्शन है तो तुम्हारे हित की, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे हित को। तो मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलीन शब्द के लिए वाक्यांश निम्न से कौन सा होगा जिसका अच्छे कुल में जन्म हुआ हो। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो अच्छे कुल में जन्मा है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आज प्रतियोगिता नहीं होगी। आज अंत्याक्षरी आपका अंत्याक्षरी की प्रतियोगिता नहीं होगी, अंत्योदय की नहीं होगी, अंताक्षरी, अंत्योष्ट की परिचय। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा अंत्याक्षरी। आज अंत्याक्षरी की प्रतियोगिता नहीं होगी। ये वर्ड आपका वर्तनी में भी पूछा जाता है, अंत्याक्षरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। शब्द है गर्मी, इसका समानार्थी शब्द चुनना है आपका। मसरे, निदाग्य, दिवा, वाशर। तो गर्मी का जो समानार्थी शब्द है वो आपका निदाग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ है। पापड़ बेलने का मुहावरे का अर्थ आप सबको पता है कि बहुत विनती करना, पीछे पड़ना, बेकार जीवन बिताना, बहुत श्रम करना, कठिन काम करना। तो पापड़ बेलने जैसे बेकार जीवन बिताना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वैसे तो किसी से काम करवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। तो अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगेगा या क्षमा मांगेगा। तो ऑप्शन नंबर का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रशंसा शब्द का आपका प्रशंसा कैसे लिखा जाता है, आपका ऐसे लिखा जाता है। तो इस पर देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शुक्ल का विलोम क्या होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका वाक्य दे रखा है जिसमें आपको त्रुटि बतानी है, किस पार्ट में है। 10 रुपया में क्या आता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपका यहाँ पे ये प्लूरल होना चाहिए, 10 रुपये में क्या आता है। ठीक है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे एक में गलत है। देख लीजिए आंसर क्या है इसका। हाँ, डी है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का कौन सा है। तो आपका उन्मीलन। उन्मीलन कैसे लिखा जाता है। तो उन्मीलन की जगह पे उन्मीलित लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प को चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा है जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटने का अर्थ है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को जो आपको प्रतिस्थापित करना है उपयुक्त ऑप्शन के द्वारा। तो सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई। अतिथि घर चले गए होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारे विकल्प है
हमारे में एक वाक्य है, मित्रों ने अंकित का किया पर उसने बुरा नहीं माना। क्या किया? उपहास किया, हरास किया, परिहास किया, व्यंग किया। तो मित्रों ने अंकित का उपहास किया मतलब मजाक उड़ाया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानार्थी शब्द चुनना है। आँख का पर्यायवाची शब्द वासव, धनुष, अंबु, घग। तो ये आपका जो आँख का पर्यायवाची शब्द है वो ये घग है। ये गलत लिखा हुआ है, ये दृग है, यहाँ पे दृग लिखा होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। वाक्यांश है हमारा चार भुजाओं वाला, जिसकी चार भुजाएं होती हैं उसको चतुर्भुज कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन है जिसको आपको फिलअप करना है। आलस्य समय का सबसे बड़ा दुश्मन है, आलस्य सबसे शत्रु है। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है, अतः इसे दूर भगाना आवश्यक है। समय का मूल्य पहचानिए, यहाँ पे समय आएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है वहाँ पे। समय का मूल्य पहचानिए, मानव जीवन है, नश्वर है। इस नश्वर संसार में हमें संसार का उद्धार करना है। विद्यार्थियों के लिए सबसे समय का विशेष महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अतः इसे आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है, अतः इसे दूर भगाना आवश्यक है। समय का मूल्य पहचानिए। हाँ ठीक, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय का मूल्य पहचानिए। फिर मानव जीवन क्षण भर का है, क्षण भर है, नश्वर है। इसे नश्वर संसार में हमें समय का सदुपयोग करना होगा। ठीक है, इधर सदुपयोग करना हो गया, सदुपयोग करना है। विद्यार्थियों के लिए समय का विशेष महत्वपूर्ण या देखते हैं क्या है। हाँ, विशेष महत्व है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।